जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अप्लाइड फिजिक्स के 1 का दूसरा वीडियो लेक्चर लेके आए हैं, अर्थात अप्लाइड फिजिक्स 1 का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड फिजिक्स 1, जिसमें हमने चर्चा किया था कि अप्लाइड फिजिक्स 1 के कितने यूनिट हैं, अप्लाइड फिजिक्स 1 में कितना मार्क्स है, एक्सटर्नल मार्क्स कितना है, इंटरनल मार्क्स कितना है, एक्सटर्नल मार्क्स में कितना पास मार्क्स है, इंटरनल मार्क्स में कितना पास मार्क्स है, और ओवरऑल हम कितना मार्क्स लाएंगे तो पास होंगे। ये लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा अप्लाइड फिजिक्स 1, वहाँ पर आप अप्लाइड फिजिक्स 1 का पहला इंट्रो वीडियो देख सकते हैं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 का सिलेबस। तो सिलेबस में जाने से पहले सभी स्टूडेंट्स को नंबर 1 क्लासेस की फैमिली की तरफ से आप सभी को आशीर्वाद देता हूं। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए ताकि आप अप्लाइड फिजिक्स 1 के एग्ज़ाम में पास करें, ना केवल पास करें परंतु आप टॉप करें। ये हम आशीर्वाद के साथ मैं अप्लाइड फिजिक्स 1 शुरुआत करता हूं। पहला टॉपिक का नाम है, अर्थात यूनिट 1 में फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि यूनिट 1 में हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में, मेजरमेंट के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग को ये समझना है कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना रहता है। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना तो प्यार, ना तो मोहब्बत, ना तो गुस्सा, ना तो क्रोध और ना किसी प्रकार का घृणा, ये सारा वर्ड आपको नहीं आएगा। इस फिजिक्स में आपको केवल और केवल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना होगा। अब आपके मन में सवाल उठता है कि सर पहले हमें फिजिकल क्वांटिटी तो बता दीजिए कि क्या होता है। तो हम यहाँ पर हमने डिफिनीशन लिखा है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि वैसा क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर हमने 3 एग्जाम्पल लिखा है। लेंथ लिखा है तो लेंथ को हम माप सकते हैं, मास लिखा है, मास को भी हम मेजर कर सकते हैं, और टाइम लिखा है, उसके बाद एक्सेट्रा है। यानी कि लेंथ, अगर हम पूछें कि यहाँ से पटना की दूरी क्या है तो आप बोलिएगा कि सर औरंगाबाद से पटना की दूरी 140 किलोमीटर है, यानी कि आपने लेंथ को मेजर कर लिया। अगर हम पूछे कि इस चौक की लंबाई क्या है तो आप बोलिएगा कि सर इस चौक की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि लेंथ को आपने मेजर किया। अगर हम पूछे कि आप कितनी देर से पढ़ रहे हैं तो आप बोलिएगा सर मैं 1 घंटा से पढ़ रहा हूँ, यानी कि आपने टाइम को भी मेजर किया। अगर हमने पूछा कि दुकान पर जाकर आपने कितना सामान खरीदा था तो आप बोलिएगा कि सर हम 1 केजी चावल खरीदे थे, यानी कि आपने मास को मेजर किया। लेकिन वैसा क्वांटिटी जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, तो क्या लड़का वो बता सकता है कि हम लड़की से कितना प्यार करते हैं? कोई भी लड़का किसी लड़की को बोलता है कि हम 10 न्यूटन उससे प्यार करते हैं या हम 10 केजी उससे प्यार करते हैं? नहीं। यानी कि प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, ये सारी चीज़ों को मापा नहीं जा सकता है। इसलिए फिजिक्स पढ़ते समय ना तो प्यार आएगा, ना तो मोहब्बत आएगा, ना तो गुस्सा आएगा, ना तो खुशी आएगा, ना तो गम आएगा, केवल और केवल फिजिकल क्वांटिटी आएंगे। यानी कि वैसा क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है वही जो है फिजिक्स में आ सकता है, बाकी जो है कभी भी वो फिजिक्स में नहीं आ सकता है। यानी कि सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि वैसा राशि जिसको मापा जा सकता है उसको हम बोलते हैं भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब भौतिक राशि, ठीक है। यानी कि हम जो है जिसको मेजर करते हैं वही है भौतिक राशि। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को कितने भागों में बांटा गया है। तो फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, यानी कि भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? तो पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी।
अब हम बारी बारी से चर्चा करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, द क्वांटिटी that do not depend on any other physical quantity for their measurement is known as fundamental quantity। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी उसको बोलते हैं जो मेजरमेंट करने के लिए किसी भी क्वांटिटी पर निर्भर नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स साइंस, यानी कि फिजिक्स साइंस में टोटल जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि वैसा क्वांटिटी जो किसी भी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है मेजरमेंट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए लेंथ हो गया, तो लेंथ जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास हो गया तो मास जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम हो गया तो टाइम जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट हो गया तो ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसी तरह से लुमिनियस इंटेंसिटी हो गया तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। और सारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको हम बारी बारी से देखेंगे। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट इज नॉन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर नहीं समझ में आया तो इसका जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो उस समय आपको समझ में आएगा। मैं छात्रों से अनुरोध करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तब हमें कमेंट कीजिएगा, लेकिन मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि वीडियो के लास्ट होते होते आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड का मतलब होता है जो उत्पन्न हुआ हो, यानी कि जो किसी से उत्पन्न हुआ हो उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि मान लीजिए आप एक छात्र हैं तो आप जो है किसी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, यानी कि आप जो है माता पिता के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, तो आप जो है डिराइव्ड क्वांटिटी हो गए। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी किसके डिराइव्ड क्वांटिटी हो गए, आप अपने पिताजी का, यानी कि पिताजी के द्वारा, माताजी पिताजी के द्वारा आए हैं तो आप भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गए। तो उसी तरह से डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी विच डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी इज नॉन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी कि फंडामेंटल जो हो गया ना, ये पिताजी हैं, ठीक है, और पिताजी से आया बेटा जी जिसका नाम है डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी कि वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से उत्पन्न है, यानी कि वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से जन्मा है उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। इसको भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर किसका यूनिट है, तो मीटर जो है लेंथ का यूनिट है। किसका यूनिट है, लेंथ का। और सेकेंड किसका है, टाइम का। तो लेंथ और टाइम जो है फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये जो है वेलोसिटी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी इज नॉन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। यानी कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स साइंस, यानी कि 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, उसको हम बारी बारी से देखते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटी किस तरह से डिराइव्ड होता है उसको भी हम डिटेल से देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या हैं और उनके यूनिट्स क्या हैं। तो देखिए, पहला जो है फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका नाम है लेंथ, और लेंथ का सिंबल होता है एल, ठीक है, स्मॉल एल, जिसका यूनिट होता है मीटर। यानी कि पहला फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम है लेंथ, जिसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट मीटर। दूसरा है मास, मास यानी कि मास को हम एम से डिनोट कर सकते हैं, और उसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, यानी कि शॉर्टकट में हम बोलते हैं केजी। ठीक है, यहाँ पर जो है सिंबल हमने लिखा है, जैसे कि एम जो है मीटर का सिंबल है, लेंथ का मतलब स्मॉल एल हो गया। ठीक है, तीसरा यूनिट का नाम है टाइम, टाइम को हम लोग, टाइम का सिंबल है टी, टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड, और सेकेंड का सिंबल है एस। ठीक है, चौथा जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं मेरे प्रिय छात्रों, और इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, क्या होता है,
एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल है कैपिटल ए। पांचवा जो फंडामेंटल यूनिट है उसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो है सिंबल है कैपिटल टी, और टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। केल्विन को हम लोग डिनोट करते हैं के से, ठीक है। केल्विन का सिंबल क्या है, के। छठा जो आपका फिजिकल क्वांटिटी हो गया वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है केमिस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, जिसको जो है हम लोग सिंबल एन है और इसका एसआई यूनिट है मोल। क्या है, मोल, MOLE, मोल, ठीक है। और मोल का जो सिंबल है वो होता है MOL, ठीक है। पूरा नाम है MOLE और सिंबल है MOL, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट आपका फंडामेंटल यूनिट हो गया वो है आपका लुमिनियस इंटेंसिटी। यानी कि लुमिनियस इंटेंसिटी क्या है, चमक है। मान लीजिए आप जो है ट्यूबलाइट खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, वो कितना एम्पियर का है और कितना उसका लुमिनियस इंटेंसिटी है, ठीक है, ब्राइटनेस कितना है। तो लुमिनियस इंटेंसिटी का जो है एसआई यूनिट होता है कैंडेला। कैंडेला, अब बोलिएगा सर कैंडेला क्या होता है, तो कैंडेला जो है ग्रीक लैंग्वेज है। कैंडेला का मतलब होता है इंग्लिश में कैंडल, यानी कि मोमबत्ती। पहले के ज़माना में चमक अर्थात इंटेंसिटी को कैंडल से कंपेयर किया जाता था, अर्थात मोमबत्ती से कंपेयर किया जाता था। पहले ट्यूबलाइट वगैरह नहीं ना था, ट्यूबलाइट, हैलोजन लाइट और बल्ब वगैरह नहीं था। तो उस समय के ज़माना में कोई लड़की कितना सुंदर है, यानी कि वो लड़की जो है 10 मोमबत्ती के बराबर सुंदर है, यानी कि कैंडेला। तो कैंडेला जो है ग्रीक लैंग्वेज है, ठीक है, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज से आया है कैंडेला, जिसका जो है कैंडेला आपका हो गया लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट हो गया कैंडेला। तो सबसे पहले 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से हैं, पहला है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी। इसको बार बार बोलते रहिए, आपको याद हो जाएगा। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी। अब हम बात करते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी किसको बोले, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि देखिएगा एरिया, ठीक है, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो एरिया जो है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यानी मीटर स्क्वायर जो है कैसे आया होगा, तो मीटर इंटू मीटर हुआ होगा, ठीक है। अब मीटर देखिए किसका यूनिट है, तो मीटर जो है लेंथ का यूनिट है, ठीक है। तो एरिया किससे बना है, फंडामेंटल क्वांटिटी से न बना है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट तो होता है मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब में क्या है, तो यानी कि 3 बार जो है एम आया होगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ठीक है। तो देखिए मीटर कौन सा यूनिट है, तो ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। मीटर कौन सा क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है कि नहीं, तो बेटवा ना हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी का, तो इसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। उसी तरह से वेलोसिटी, अब वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। यानी कि मीटर किसका यूनिट है, तो लेंथ का, ठीक है, तो लेंथ हो गया, और सेकेंड किसका यूनिट है, तो टाइम का। यानी कि आपका जो है डिस्टेंस, ठीक है, आप जो है मीटर को डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम से बना है वेलोसिटी। तो ये जो है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी से नहीं आया है, इसको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी जो है मीटर जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, और सेकेंड स्क्वायर यानी कि 2 बार जो है टाइम का स्क्वायर होगा। तो ये कौन सा क्वांटिटी हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी। लेकिन कुछ कुछ जो है स्पेशल डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। अब स्पेशल डिराइव्ड क्वांटिटी कहने का मतलब वो जो है कुछ खास है। जैसे कि देखिएगा फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। तो ये जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन स्पेशल डिराइव्ड क्वांटिटी है, यहाँ से नहीं बना है, ठीक है। लेकिन ये जो है न्यूटन जो है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी ही आएगा। उसी तरह से पावर हो गया, तो पावर का यूनिट होता है वाट। तो वाट जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। देखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये 7 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये 7 को छोड़कर बाकी सब जो है दुनिया में कोई सा भी क्वांटिटी होगा ना, वो जो है डिराइव्ड ही क्वांटिटी होगा। यानी कि 7 का नाम रट लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद अगर पूछे कि ये कौन सा क्वांटिटी है,
अगर ये 7 वाला लिस्ट में नहीं रहा तो आंख मूंद के बोलिएगा कि डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई अनजाने में कोई ऐसा नामो टेढ़ा उढ़ा कुछो कह दे, तो अगर वो 7 में नहीं है तो आप तो आंख मूंद के न बोलिएगा कि डिराइव्ड क्वांटिटी है। मान लीजिए अगर हमसे पूछे कि फ्रीक्वेंसी, अब हमको मालूम ही नहीं है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी अगर कोई पूछेगा कि कौन सा क्वांटिटी है, तो ये 7 वाला लिस्ट में नहीं है, यानी कि ये भी जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। अब बोलेगा कि कौन सा डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो स्पेशल डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो अभी हमने आपको समझाया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी के कितने भागों में बांटा गया।